मैं आया हूँ आज सब्जी खरीदने सब्जी मंडी में। न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस वीडियो में दिखाएंगे आपको यहाँ की सब्जी मंडी, क्या है यहाँ की सब्जियों के रेट्स, और कैसे किया हमने तितली का रेस्क्यू ऑपरेशन, और क्या है यहाँ का पेमेंट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आपके? कहाँ हूँ मैं आज? एक बहुत खूबसूरत रिवर बैंक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और कहाँ खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ अपने जो मेरी कर्म भूमि है, जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा घर है इस वक्त न्यूजीलैंड। एरिया है लोअर हट, वेलिंगटन रीजन में। वेलिंगटन शहर में रहता हूँ मैं, और वेलिंगटन में ही ये एरिया पड़ता है, इसका नाम है लोअर हट। और लोअर हट में ये है हट रिवर। और तो कैंपिंग करने नहीं आया मैं, पिकनिक मनाने नहीं आया मैं, आया हूँ आज सब्जी खरीदने सब्जी मंडी में। तो क्या है कि मेरे को न्यूजीलैंड में काफ़ी वक्त हो गया रहते हुए, और मैं ऑकलैंड में रहा हूँ, मैं हैमिल्टन में रहा हूँ, फिर मैं वेलिंगटन में रहा हूँ। ये मेन 3 बड़े शहर हैं यहाँ के। क्राइस्टचर्च भी है ऑब्वियसली, बट ये नॉर्थ आइलैंड में ये एक बड़े 3 शहर हैं। मतलब मुझे फ्रेश प्रोड्यूस खरीदने का शौक़ है, अपने आप सब्ज़ी, अपनी राशन पानी, ग्रोसरी वगैरह सब खुद ख़रीदता हूँ। तो और ऐसे नहीं कि जो जहाँ से नियर बाय मार्केट है वहाँ जाके ख़रीद लूँ, थोड़ा रिसर्च करके जहाँ पे मेरे को सही प्राइस मिलता है वो सब मुझे आदत है शुरू से ही। मैंने अपने घर में सीखा है, अपने पापा से सीखा है ऐसा ही करना। तो भाई ये सब चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं सब्जियाँ वेजी मार्केट से लिया करता था, ऑकलैंड में भी, हैमिल्टन में भी, और अब यहाँ वेलिंगटन में भी पिछले 5 सालों से, जब से मैं रह रहा हूँ यहाँ। ये एक बहुत अच्छा मार्केट है, वेजी मार्केट। यहाँ पे जो फ्रेश सब्जियाँ आपको मिलेंगी और अच्छे दाम पे मिल जाएंगी। देखो अब आप अगर कंपैरिजन करोगे इंडिया से, भारत से अपने, तो भारत वाला रेट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। वहाँ की बात अलग है। लेकिन जो ओशियानिक कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, या फिर अगर आप वेस्टर्न कंट्री से कंपैरिजन करोगे, यूरोप से, यूएस से, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है वो इन कंट्रीज़ में हमारे भारत से ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो बात होती है कि न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर आप ढंग से सही चीज़ सही जगह से ख़रीदो, थोड़ा रिसर्च करके, तो आपको सही सब प्राइस मिल जाते हैं। अपना राशन पानी ख़रीदना, आप ग्रोसरीज अपने आप बनाएंगे अगर खुद घर पे, तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग का बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो जी चलो अब रिवर बैंक से चलता हूँ उधर की तरफ, जहाँ मार्केट है बिल्कुल सामने ही है। मैं अब दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ खड़ा था पीछे, ठीक है, और यहाँ घूम के ये सामने मार्केट है। अब यहाँ पे जस्ट सामने मेरे बैठे भी हुए हैं, कुछ चाय एंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वॉक करते हुए, घूमते हैं। यहाँ ये ट्रैक्स बने हुए हैं बहुत अच्छे, और वेजी ख़रीदते हैं, अपना चले जाते हैं। मैं इस मार्केट से तो 15 मिनट की दूरी पे रहता हूँ, क्योंकि मैं वेलिंगटन सिटी में रहता हूँ, वहाँ मेरा घर है। तो उससे इस तरफ मुझे ये फिर भी पास पड़ता है। वेलिंगटन सिटी में मार्केट है, पर ये फिर भी मुझे पास लगता है। और क्योंकि ये बड़ा मार्केट है, अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं। मैंने ये क्यों शुरू किया है वीडियो बनाना, स्पेशली ये वाली कॉस्ट ऑफ लिविंग की मैं दिखाना चाह रहा था। न्यूजीलैंड देखो एक हमेशा से एक अट्रैक्शन रहा है, इंटरेस्ट रहा है लोगों का, बिकॉज ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। मतलब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब बहुत सारी कमियाँ हैं न्यूजीलैंड में, जो ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में डेफिनेटली इनसे ज़्यादा बढ़िया हैं। जॉब्स ज़्यादा हैं, सैलरी वगैरह ज़्यादा हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हो, वो भी हम बात करेंगे। उन सब चीज़ों में न्यूजीलैंड बहुत ऊपर है। सेफ्टी हो गई और सब चीज़ें हो गई। पीपल कैन डिसएग्री विद मी कुछ चीज़ों पे, बट मेरा जो मानना है, ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सीरीज़ मैंने इसलिए बनाई है, इसमें मैं दिखाऊंगा आपको वेलिंगटन में पर्टिकुलरली यहाँ पे कैसे हम ग्रोसरीज ख़रीदते हैं, फ्रेश प्रोड्यूस जो में सब्जी मार्केट हो गया, मतलब सब्जी मंडी हो गई, जिसको हम कह देते हैं कि इंडिया में पैंट लगती है। जैसे मेरा जहाँ नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, वहाँ पे थर्सडे की पैंट होती थी, यहाँ पे हमारी शनिवार की पैंट है ये। तो उस हिसाब से यहाँ से फ्रेश प्रोड्यूस ख़रीद लिया मैंने। उसके बाद मतलब सब्जियाँ ख़रीद ली। उसके बाद अगर मुझे ग्रोसरीज़ ख़रीदनी है, जैसे कि राशन पानी ख़रीदना है, तो मैं इंडियन स्टोर यहाँ पे जो हैं वहाँ कैसा है वो दिखाऊंगा आपको। एक यहाँ के जो बड़े सुपरमार्केट हैं, पैक एंड सेव, और सामने दिख रहा है मेरे वुल्सवर्थ, शायद आपको देखेगा नहीं,
ये वुल्सवर्थ है, वहाँ वुल्सवर्थ है, दिखाऊंगा इसको भी ले जाके आपको किस दिन। ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, पैक एंड सेव लोकल है यहाँ का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और फ़िलहाल तो आज हमारा फोकस है सैटरडे को इस वेजी मार्केट पे, सब्जी मंडी पे। तो चलते हैं शनिवार के पैंट में और देखते हैं कि कैसी सब्जियां हैं। भगवान करे आज अच्छी सब्जियां हों, आपको दिखाने लाए हों और रेट भी ठीक हों, क्योंकि यूजुअली मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं यहाँ पे। तो लेट्स बिगिन और शुरू करते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी खासी भीड़ रहती है गाड़ियों की। तो इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये दूसरा एंड है सब्जी मंडी का और यहाँ पे फूड ट्रक्स रहते हैं। मैं यूजुअली गाड़ी देखता हूँ जहाँ पे पार्क होती है उसके अकॉर्डिंग जाता हूँ। इस बार मेरे को इधर पार्किंग मिली है। तो फूड ट्रक्स हैं, अलग अलग कुजीन है, लेकिन मेजॉरिटी आप देखोगे कुजीन में इंडियन कुजीन का काफ़ी क्रेज़ है। ये लेफ़्ट हैंड पे जो फूड ट्रक खड़े हुए हैं दोनों, ये दोनों रोटी रोल दे रहे हैं। जैसे इंडिया में अपने काठी रोल खाया करते थे, उसी तरह का आप समझो यहाँ पे रोटी के अंदर बना के ये रोल देते हैं। और रोटी थोड़ा वाइडली नोन टर्म है, तो इसलिए लोग इजीली मतलब इसे रिलेट कर पाते हैं। गोरों में बड़ा क्रेज़ है इस चीज़ का। ये सामने देख रहे हो आप किया ओरा डोसा। किया ओरा कहते हैं माओरी में नमस्ते को, लाइक हेलो को। तो ये वो किया ओरा डोसा है। और ये लेफ़्ट में भाई खड़ा हुआ है अपना पंजाबी ये चाय वाला, और इसके जो फूड ट्रक है इसका नाम भी चाय वाला है। ये पकौड़े, आपको ब्रेड पकौड़े सब और भजिया सब चीज़ें देगा बढ़िया, बिल्कुल आपको इंडिया वाला मज़ा आएगा। हालांकि प्राइस वो इंडिया वाले नहीं होंगे। और ये भी कुछ और चीज़ें दे रहे हैं थोड़ा बहुत। और एशियन कुजीन भी रहती है, अपना एशियन मतलब चाइनीज़ कुजीन, और लोकल कुजीन भी थोड़ी बहुत होती है। ये फिर मैंने जो कहा था आपको, देखो रोटी आ गया एक और ये रोटी रोल दे रहा है यहाँ पे, सेम वही चीज़ें। चलो ये फूड ट्रक्स हो गए। अब भाई वापस चलता हूँ जिस काम के लिए आया हूँ, सब्जी। और मेन मेरे यहाँ पे फ्रूट्स का भी काफ़ी रहता है। और आजकल सीज़न के सेब हैं। सेब न्यूजीलैंड के मैं कहूँगा कि पता नहीं और जगह का तो मेरे को, पर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड आप कह सकते हो। दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ के सेब। और बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे ये सामने सब्जी रखी है, इसका नाम है सेलरी। ये अब बनाना यूजुअली इम्पोर्टेड आते हैं। और धनिया भाई सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तानियों का यहाँ पे सबसे कीमती एक सब्जी अगर है तो वो धनिया है, क्योंकि यहाँ पे धनिया बहुत महंगा मिलता है। अब कुछ और सब्जियों को देखते हैं आगे चल के। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली एक पूरी सब्जी मंडी का, मतलब बहुत बड़ी सब्जी मंडी नहीं है, उसका एक राउंड लगा लेता हूँ, एक आइडिया ले लेता हूँ कि क्या क्या वेजीज़ हैं यहाँ पे आज और क्या रेट चल रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक जैसा स्टैंडर्ड रेट मिलेगा। जैसे सेब में चेक करता हूँ कि कौन कौन सी वैरायटी आ रही है आजकल। जो मैंने उठाया था ये डेज़ल था, ये मेरे को बहुत पसंद है, काफ़ी मीठा होता है। और जो भी डिफरेंट आ रहा है इसमें प्रोड्यूस मार्केट में लोकल, ये बीट रूट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो एक पूरा राउंड लगाने के बाद एक साइड से दूसरी साइड जब मेरे को आइडिया लग जाएगा, और मैं उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट आगे डिसीजन ले पाऊँगा कि भाई मेरे को यहाँ से ये चीज़ लेनी है। तो शुरू में टाइम लगता था इन चीज़ों में, लेकिन अब आदत हो गई है मेरे को। अब आई नो कि मेरे को 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से एक पूरा राउंड लगाने में, और फिर उसके बाद आई विल बी एबल टू सी कि क्या लेना है। ये जैसे पालक रखा है, पालक में ज़रूर ले जाता हूँ, ऐसा फ्रेश पालक मिलेगा, बहुत बढ़िया पालक मिलेगा। और अप्रॉक्सीमेटली $5 के अंदर आपको 2 बड़े बड़े बंच मिल जाएंगे। ये शलजम रखी है। अब जैसे बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता है, तो सीधा फार्मर्स होते हैं, ये अपने ला के यहाँ पे बेच रहे होते हैं। तो आपको एक तो सब्जियाँ फ्रेश मिलती हैं और कंपैरेटिवली इनके रेट भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ का सेब जो है वो बहुत फेमस है, ऐसे ही यहाँ की एक और चीज़ बहुत फेमस है, वो है कीवी। ये सामने रखी हुई गोल्डन कीवी। 2 तरह की होती हैं, ग्रीन कीवी और गोल्डन कीवी। ये गोल्डन कीवी इस समय $7 kg है, मतलब कि करीबन 350 रुपये किलो, लेकिन ये आराम से आपको $3 किलो तक मिल जाती है। और ऐसे ही सेब रखा है सामने, ये $3 किलो दिख रहा है आपको, लेकिन सीज़न में आप ये समझ लो कि $1 किलो, 50 रुपये किलो तक का भी सेब मिल जाएगा। और सेब ऐसा होगा कि भाई खाओगे तो मज़ा आ जाएगा, मतलब लाइक जैसे हिमाचल में कभी मैंने खाया है कि रस टपकता है काटने से, वैसा सेब होगा। अब ये वेजीज़ के बाद यहाँ पे सामने की तरफ ये कॉर्नर आ गया। यहाँ पे सब्जियों के साथ साथ और भी चीज़ें बेच रहे होते हैं लोग,
जैसे एक यहाँ लेफ़्ट में ये खड़ा खड़ा रहता है अंकल, ये टूल्स बेचता है, पुराने टूल्स काफ़ी सारे रखे रहते हैं। ये सामने कुछ नर्सरी के सामान बेच रहे हैं यहाँ, और भी कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं। ये है अपना वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ पे एक सब्जी वाला जिसका नाम है मोशम्स। जैसे आप देख सकते हैं सामने ट्रक खड़ा हुआ है इसका। और ये भाई कौन हैं? ये हैं फिजी इंडियन। इनके यहाँ इंडियन सब्जियाँ भी काफ़ी होती हैं। सेब अच्छा है आज, लेकिन सेब पे स्टिकर नहीं है, तो मैं अंदाजे से सोच तो रहा हूँ कौन सा है, पर किसी स्टाफ से पूछता हूँ। Apple, yeah. एप्पल, विच वन इज दैट? लाइक कौन सा? लाइक Luzaland. डू यू नो हिंदी? No Hindi, yeah, no. Okay, okay, like Dazzle or Royal Gala? Ma. No, okay, it's okay, no problem, brother. तो भाई को पता नहीं था कौन सा वाला है, पर कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। ये देखो आप, इनके ये पूरा स्टॉल जो है काफ़ी बड़ा स्टॉल है। तो बहुत से लोग तो ऐसा होता है कि जो इसी स्टॉल पे आते हैं और आगे इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि इनके यहाँ वन स्टॉप शॉप है ये। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि आपको हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस मिल जाएगी। उसके लिए मैं रेकमेंड यही करता हूँ, अगर कोई आएगा भी, कि भाई आओ आगे जाके देख के आओ। आलू और प्याज काफ़ी सारे रखे रहते हैं। प्याज कई बार अगर सीज़न का नहीं है तो वो इम्पोर्टेड होता है, तो वो महंगा हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए प्याज अच्छी है, मतलब आप ही समझ लो कि करीबन $1.5 किलो के आसपास की आपको प्याज मिल जाएगी, करीबन 75 रुपये किलो की। आई नो थोड़ी महंगी है इंडिया के अकॉर्डिंग, बट फिर भी। न्यूजीलैंड की सब्जियों का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है यहाँ की फूड सेफ्टी। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, वो फूड क्वालिटी पे बहुत स्ट्रिक्ट है। हर फ्रूट जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल वो सब कुछ चेक किया जाता है। कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड्स केमिकल का यूज़ नहीं होता है तो बहुत लिमिटेड होता है। जैसे अगर हम भारत में देखते हैं, भारत में हम लोकल मंडी जाते हैं तो थोड़ा सा एक दिमाग में हमें ये डर रहता है कि भाई क्या स्प्रे किया गया होगा, और डाउट रहता है ये दिमाग में। वो यहाँ पे आपको नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये फ्रूट्स देख रहे हैं आप सारे, मतलब आप फ्रूट्स यहाँ पे मैंने लोग देखे हैं, और इनफैक्ट लोकल जो कीवी हैं मुझे बोलते भी हैं कि आप अगर डायरेक्टली इन्हें उठा के खा भी लो बिना धोए तो भी नुकसान नहीं देते हैं। और भाई एक और चीज़ क्या मिल जाती है आपको यहाँ हमारे भारत के मुकाबले सस्ती, वो है एवोकाडो। एवोकाडो आपको ईज़िली लाइक $1 का एक मिल जाएगा सीज़न में, और अच्छे बड़े एवोकाडो होंगे। इस समय शायद थोड़ा सा महंगा है ये, लेकिन 50 रुपये का एक एवोकाडो क्या बुरा है। Of course. That comes to 18.60. Thank you. 9.20. Would you like a free orange peeler? No? Why not? Thank you so much. तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे यार, पोल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं है, बिल्कुल ही क्लीन है। उसका फ़र्क आपको फिर सब्जियों पे भी दिखेगा। अब ये पालक है, तो पालक मेरे को इससे बेटर पालक भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। You accept only cash or FPOS? No pause. No FPOS, only cash, right? Yeah, sure. All good. I've got it this time. Thanks, man. I remember I kept for someone, but don't remember who. Hopefully it's you. अब ये जो आप देख रहे हो, ये है मेरी पैक एंड सेव की ऐप, जो यहाँ का बिगेस्ट सुपरमार्केट है। मैंड्रिन्स है, मैंड्रिन मतलब कि संतरे छोटे वाले होते हैं, सीडलेस होंगे, बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसका प्राइस कितना दिख रहा है आपको सामने? ये है 2.99 का था मैंड्रिन। ये एप्रिकॉट है। तो मैंड्रिन पे देखें अगर हम, तो मैंड्रिन पैक एंड सेव में था $9 किलो, और यहाँ था $3 किलो, 1/3 प्राइस पे। ऐसा भी हो जाता है। एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट और पीच, ये भी बहुत बढ़िया प्राइस पे, $3 किलो, 150 रुपये किलो। शिमला मिर्च की वैरायटी काफ़ी रहती है, कई तरह की वैरायटी, 3 कलर होते हैं बेसिकली, रेड, 4 रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ये येलो।
ये तितली है और इसको अगर मैंने नहीं उठाया यहाँ से तो कोई ना कोई मार देगा ऐसे, तो सब्जी खरीदेगा तो इसको छोड़ के आते हैं तितली का रेस्क्यू ऑपरेशन। और इसको मैं छोड़ के आऊँगा सामने की तरफ गाड़ियों से अलग, जो रिवर ट्रेल है, कम से कम वहाँ से उड़ जाएगी। आई थिंक जान होगी इसमें भी। वाह जान बहुत है भाई, उड़ गई है तो गुड। चलो चलते हैं वापस, मेरा सामान रखा हुआ है वहाँ ऐसे कैसे ही।$7啲黃泡咧，硬硬管諗住攞㗎妹，送下衫，諗下攞咁實。用緊雙用。佢係類似咯。Thank you。 अब इसके बाद चलते हैं और बीट रूट $2 किलो, 100 रुपये किलो की बीट रूट है। पता नहीं मेरे को वहाँ क्या रेट है, वहाँ डेफिनेटली सस्ती होगी इंडिया में, पर अच्छी बीट रूट है। और थोड़ी लेते हैं शलजम। ओनली कैश, ओके। और बैंक ट्रांसफ़र, राइट? बैंक ट्रांसफ़र। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे पेमेंट की मेथड या तो आप एफपॉस कार्ड, मतलब वही जो होता है डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो, या फिर भाई आप इसको कैश दे दो किसी को, या फिर आप सीधा बैंक ट्रांसफ़र, मतलब बैंक अकाउंट लेके रखते हैं वो ले लो। घूम फिर के आ गया मैं मोशम्स, अपना कोई फीजी इंडियन भाई, मेरे को यहाँ से सेब लेने थे। ऑल ऑफ देम सेम प्राइस। Do you want to keep them separate? No. Oh. Thank you so much. फिर मुझे निकलते हुए दिख गई है गाजर, 100 रुपये किलो, $2 kg। अच्छी फ्रेश गाजर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वेजी मार्केट का टूर आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आपको दिखाऊंगा और यहाँ के, जैसे मैंने बताया था, जो सुपरमार्केट्स हैं बड़े, पैक एंड सेव है और इंडियन सुपरमार्केट्स हैं, उनके बारे में दिखाऊंगा। वेजी ठीक थी आज, नॉट टू बैड और नॉट टू चीप, ओवरऑल ठीक रहा एक्सपीरियंस मेरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, और एक बार फाइनली आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सामने ट्रक्स देख रहे हैं आप, ये इनके किसानों के ट्रक हैं। इन्हीं में सब्जी लेके आते हैं और जहाँ पे ये ट्रक लगा के खड़े होते हैं यहीं पे अपनी पूरी दुकान खोल लेते हैं। तो ये पूरा पार्किंग एरिया है और बहुत बड़ा एरिया है। यूजुअली जब मार्केट नहीं होता तो ये पूरा पार्किंग स्पेस ही होती है, बट मार्केट वाले दिन भी मेरे को पार्किंग ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत ही ईज़िली, मतलब इन्जॉय करता हूँ सब सब्जी मंडी आते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी अभी तक की। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब करिए, थोड़ा रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। चलो भाई, मिलते हैं अब अगली बार, बाय।